तो नई कहानी हिंदी कहानी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है जो मोटे तौर पर 1955 से 1963 के बीच विकसित हुआ है। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला। तो 18 लेखकों की इसमें कहानियां संकलित हुई थी। नई कहानी नाम से जो विशेषांक निकला था, इस विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी के प्रस्तावकों में मोहन राकेश का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन लिखा। राजेंद्र यादव, जिन्होंने एक दुनिया समानांतर में नई कहानियों को संकलित किया है। कमलेश्वर, जिन्होंने खोई हुई दिशाएं लिखा है। इसके अतिरिक्त निर्मल वर्मा परिंदे के लेखक हैं। उषा प्रियमवदा मछलियां की लेखक है। कृष्णा सोपती, अमरकांत, मन्नू भंडारी भी इस आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध कहानीकार है। इस कहानी का प्रवर्तक कौन है, इस प्रश्न पर विवाद है। डॉक्टर नामवर ने निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना है। दूसरी ओर बच्चन सिंह और मार्कंडे ने दादी को पहली नई कहानी बनाई, लेकिन सामान्य सहमति यही है कि परिंदे ही हिंदी की नई कहानी है, पहली नई कहानी। ये परिस्थितियाँ क्या थी नई कहानी के टाइम पर? देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो सबके नए नए सपने थे और स्थितियों के बदलने की आकांक्षा थी, लेकिन समग्र रूप से जो स्थितियाँ पहले जैसी ही रही, गांव वैसे ही रहे, शहर वैसे ही रहे। हाँ, शहरीकरण एक नया तत्व इसमें आया था, और शहरीकरण लोग गांव से आकर शहरों में बसे, उन्हें रोजगार मिला तो क्या हुआ, अकेलापन, अलगावपन, एक संस्कृति विकसित हुई। और क्या हुआ, इसमें नारियां जो हैं शिक्षित और आत्मनिर्भर स्वतंत्र होने लगी और वो अपने अधिकारों को समझने लगी। स्त्री पुरुष संबंधों में जो पारंपरिक संबंध थे उसमें बदलाव आने लगा, और पारिवारिक जो ढांचा था पहला होता था, पुरुषसत्ता, इसमें थोड़ी कमी आने लगी। इन स्थितियों में क्या हुआ कि शहरी मध्य वर्ग के टूटन व अवसाद को कहानी ने अपना विषय। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महती भूमिका रही। अस्तित्ववादी विचारधारा यही जिसके प्रवर्तक सार्त्र माने जाते हैं, और इसमें सार्त्र, कामू, हाइडेगर, कीर्केगाड, इन सब का नाम लिया जाता है। साहित्य जगत पर सार्त्र का प्रभाव अन्य विचारकों की तुलना में ज़्यादा पड़ा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को जो है स्वयं को साध्य मानते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं चयन करना चाहिए। सात्र कहता है कि व्यक्ति को वस्तु नहीं होना चाहिए। वस्तु क्या होता है, उसका लोग उपयोग करते हैं और उसमें बोलने और अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, तो व्यक्ति जो है वस्तु नहीं होना चाहिए। प्रमाणिक व्यक्ति चाहे, वो फिर बोलता है, प्रमाणिक व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे वो पूर्णता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हर निर्णय और हर स्थिति में कुछ ना कुछ अधूरापन छूट ही जाता है। लेकिन क्योंकि अब हर निर्णय में अधूरापन छूट जाना है, तो छात्र बोलता है कि आप अपनी स्वयं के निर्णय लीजिए, कम से कम आपको तसल्ली रहेगी। और अजनबीपन, विसंगति, तो ये अनिवार्य स्थितियां हैं ही। तो बोलता है कि प्रामाणिक व्यक्ति वैसा होना चाहिए जो इन स्थितियों से बचकर भागे नहीं, बल्कि इन्हें सहज जीवन का हिस्सा बनाए। तो फिर इसी सात्र की अवधारणा को लेकर इन नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभावों ने अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली। अब इसे नई कहानी क्यों कहते हैं? अब इसमें बात ये होती है कि नए का मतलब क्या है, इसे नए क्यों कहा गया है। और देखेंगे आप, हिंदी कहानी के नवलेखन के दौर में सभी विधाएं जितनी भी रही, कहानी, कविता, समीक्षा, इन सब में नई वर्ड आगे से नया, जो नया ये है, ये सब जुड़ा हुआ है। नई कहानी के समर्थक जो है उनका दावा है कि नई कहानी सचमुच पहले की सारी परंपराओं से कई मायनों में अलग है, क्योंकि यहाँ जीवन के प्रति जो नज़रिया मिलता है वो पहले नहीं मिलता, क्योंकि स्थितियाँ भी बदल गई हैं। तो इनका कोई अपना उद्देश्य नहीं है, जैसे प्रेमचंद उपदेश दिया करते थे, और थोपा उपदेश, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, वास्तविक जीवन को बस ज्यों का त्यों मतलब प्रस्तुत कर देना है, मतलब जो भोगा हुआ यथार्थ है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और पहले की कहानी में क्या होता था, कथानक को अधिक महत्व दिया जाता था, शुरुआत होगी अंत होगी, इसमें इस तरह का सारा ढांचा टूट गया है। जैनेन्द्र की कहानियों में तो कथानक अंतर्मुखी हो गया है, वो बाहरी स्थितियों का वर्णन कम करते हैं और अंतर्मुखी जो आत्मविश्लेषण चलता है उसका उल्लेख ज़्यादा करते हैं। नई कहानियों में जो है कथानक। और ये बिखराव को ये लोग कैसे सही ठहराते हैं, ये बोलते हैं जब जीवन में ही बिखराव है तो कहानी में क्यों ना हो। और इसमें क्या है, पहले की कहानियों में क्या होता था, संयोग, आकस्मिकता, मतलब एक नाटकीय तत्व प्रबल रहते थे। अच्छा ये हो गया, फिर एकदम से स्थितियाँ पलट जाती थी, लेकिन इसमें अचानक कुछ भी नहीं घटता। वास्तविक जीवन में भी अचानक कुछ नहीं घटता और इतनी चीज़ें जल्दी परिवर्तित नहीं होती। जो चीज़ें हैं वो स्वाभाविक रूप से दिख जाती हैं। ये नई कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। और पहले की कहानियों में आप देखेंगे उच्च वर्ग
वर्ग, निम्न वर्ग, इन सब का ज़्यादा उल्लेख है। तो प्रेमचंद की कहानियों में भी देखिए सदगुरु, सदगति में ही, कफन में ही, मतलब या तो निम्न वर्ग का उल्लेख है या फिर जमींदार, बड़े बड़े ऐसे वर्गों का उल्लेख है। मध्य वर्ग की समस्याएं जो है कम उल्लेख किया गया है। तो ये जो नई कहानी है, इसमें मध्य वर्ग की जो सोच है, स्थितियां हैं, उसको ज़्यादा वर्णन किया गया है। अब इसमें विषय ये तो हो गई कि नई कहानी क्यों कहते हैं, तो एकदम नयापन था इसलिए नई कहानी कहते हैं। अब इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं? एक प्रवृत्ति यह है कि ये अनुभूति की, जो आपने अनुभव किया है वो प्रमाणिक है, और भोगे हुए यथार्थ पे बल। ये बोलता है कि किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो स्पष्ट मानसिकता है, मान्यता है, वो ये है कि जो जीवन के वास्तविक अनुभव है, कहानी उसको प्रदर्शित करती होनी चाहिए। जैसे मोहन राकेश, निर्मल वर्मा की कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की छटपटाहट जो है सबसे ज़्यादा प्रबल रूप में दिखाई देती है। नई कहानी के केंद्र में जो दूसरा, पहले तो एक ये हो गई कि अनुभूति की प्रामाणिकता, भोगे हुए यथार्थ पर बल। बाकी तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ये आप हेडिंग याद कर लेना। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। बड़े शहरों में क्या होता है, मध्य वर्ग की अपनी विशेषताएं, समस्याएं होती है उनको, मतलब खाने पीना और ये सब ऊंच नीच, ये सब का कम समस्या होती है। उनकी समस्या होती है अकेलापन और अपनी जड़ों से उखड़ना, जहाँ से वो प्रवास करके आए हैं, अजनबीपन, निरर्थकतापन। ये इनका उल्लेख अब मन्नू भंडारी की अकेली कहानी है, राजन यादव की टूटना है, मोहन राकेश की मिस पॉल है, इनमें इनका उल्लेख दिखता है। तीसरा है, नई कहानी का जो मुख्य विषय है, मानवीय संबंधों में बिखराव आ गया है। ठीक है, तो ये बिखराव, अब ये संयुक्त परिवार भी टूटने लगे थे उस टाइम, जो ये नई कहानी का दौर है 1950-56 के आसपास का ये दौर है, 55 से 63 के आसपास का है। तो उषा प्रियमवदा की कहानी है एक वापसी। उसमें इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि रिटायर व्यक्ति अपने घर वापस लौटता और पाता है कि वहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत में भी ऐसा ही है, एक वृद्धा जो है अनुपयोगी हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है। और नई कहानी का जो महत्वपूर्ण विषय है, वो नारी पुरुष के संबंधों में आया बदलाव है। तो इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा तो हम बोल बच्चन हम खुद भी कर सकते हैं। और सावित्री नंबर 2 एक कहानी है, सावित्री नंबर 2, ये धर्मवीर भारती की कहानी, लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। यही सच है जो है सबसे बढ़िया। इसमें आप देख सकते हैं, ये एक दुनिया समानांतर में राजेंद्र यादव को जो द्वारा संकलित है, उसमें ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखित ये कहानी है, यही सच है। और एक और जिंदगी, मोहन राकेश। नई कहानी जो है, एक चीज़ और इसमें है, यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। परंपरा में ये माना गया है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं, उसका निर्णय उसकी यौन जीवन की एक निष्ठता से किया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इसमें इसको एक भूख, नींद और भय की तरह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लिया गया। नैतिकता से आप इसे नहीं जोड़ सकते। मित्रों मर जाने, कृष्णा सोपती की बहुत बढ़िया कहानी है, जो इस यौन नैतिकता के नए प्रतिमान गढ़ती है। उसमें एक महिला जो है, स्त्री जो है, मुखर होकर इन चीज़ों पर बातें करती है। तो ये एक नया बदलाव था। नई कहानी में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो शहरी यथार्थ और संबंधों के टूटन, ये तो ठीक है, जिंदगी और जोंक देख सकते हैं हम। ये अमरकांत की लिखी हुई, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, ये हैं इसमें। और नई कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता शिल्प के स्तर पर नजर आती है। पहले की कहानियों में भी शिल्पगत परिवर्तन होते रहे, किंतु उतनी प्रयोगशीलता नई कहानी में दिखती, उतनी कहीं और नहीं दिखती। प्रयोगशीलता क्या है?